नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक का गद्यखंड में हम पढ़ेंगे पाठ 4 महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो आइए विद्यार्थियों, हम और आप मिलकर के महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय का अध्ययन करें। तो आइए सभी लोग देखिए बच्चों, जीवन परिचय किसका? महादेवी वर्मा जी का। तो देखिए, महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका, महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री के साथ एक उत्कृष्ट लेखिका भी थी। कौन थी बेटा? देखिए, सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री होने के साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। गुलाब राय जैसे शीर्ष स्तरीय गद्यकार ने लिखा है, मैं गद्य में महादेवी का लोहा मानता हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक संपन्न कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। देखिए सभी लोग, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद। कहाँ हुआ था? अपने फर्रुखाबाद में हुआ था। देखिए सभी लोग, कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद के एक संपन्न कायस्थ परिवार में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1907 ईस्वी में। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माँ का नाम हेमरानी देवी था। तथा इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। किनके पिता का नाम? महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा। जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। कैसा परिवार था? कायस्थ परिवार था। 1907 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माँ का नाम था हेमरानी देवी था। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की? इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। आगे देखिए, उनका विवाह 11 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। कब हो गया था? 11 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। किसका विवाह विद्यार्थियों? महादेवी वर्मा जी का विवाह कब हो गया था? 11 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। इनके ससुर जी के विरोध के कारण इनकी शिक्षा में व्यवधान आ गया। और जब ये अपनी ससुराल गई तो इनके ससुर जी ने इनकी पढ़ाई लिखाई का विरोध किया, जिसके कारण इनकी शिक्षा में व्यवधान आ गया। परंतु उनके निधन के पश्चात इन्होंने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया। और जब इनके ससुर का स्वर्गवास हो गया तो उसके पश्चात इन्होंने पुनः अपना अध्ययन शुरू कर दिया। और सन 1933 ईस्वी में इलाहाबाद सन 1933 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत एवं वेद विद्या में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। काय की परीक्षा बच्चों? एमए की परीक्षा कौन सी श्रेणी में? प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। और वे 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। कब? वे 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। इन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया। किसको? महादेवी वर्मा जी को। इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। अब देखिए, इनका स्वर्गवास कब हुआ? 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। अब देखिए, यहाँ ये हमारी जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। एक बार उसे भी थोड़ा देख लीजिए सभी लोग। देखिए, जन्म स्थान कहाँ है? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। जन्म एवं मृत्यु। जन्म कब हुआ था? 1907 में। और 1987 में इनकी मृत्यु हुई। 1907 में जन्म हुआ और 1987 में मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता श्रीमती हेमरानी देवी छायावादी युग की लेखिका हैं और भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है।
शैली विवेचनात्मक, स्मरणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, अलंकारिक। हिंदी साहित्य में इनका स्थान कवि के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाली कवित्री के रूप में चर्चित। देखिए बच्चों, एक बार पुनः देखते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म स्थान कहाँ है? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। जन्म एवं मृत्यु, जन्म है 1907, मृत्यु है 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता श्रीमती हेमरानी देवी। पिता कौन है? गोविंद प्रसाद वर्मा, माता श्रीमती हेमरानी देवी। छायावादी युग की लेखिका हैं, कौन है? छायावादी युग की लेखक हैं पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता श्रीमती हेमरानी देवी। छायावादी युग की लेखिका। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली विवेचनात्मक, संस्मरणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, अलंकारिक। हिंदी साहित्य में स्थान कवि के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात। कविता के क्षेत्र में, देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य में इनका स्थान है कविता के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाली कवित्री के रूप में चर्चित। कविता के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाली कवित्री के रूप में चर्चित। और देखिए कुछ प्रश्न पूछ रहे आपसे, बताइए इनका जन्म कब हुआ था? कमेंट्स करके उत्तर दीजिए सभी लोग। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था और इनकी माता का क्या नाम था, इनका जो विवाह था वो कितनी वर्ष पे हुआ था और इनका देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। सभी बच्चे उत्तर देंगे अभी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। एक बार इनकी जन्म और मृत्यु पुनः देख लो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में एक कायस्थ परिवार था। 1907 ईस्वी में इनके पिता गोविंद प्रसाद, माता हेमरानी। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयाग में। या इनका कह सकते हैं स्वर्गवास हुआ या परलोक सिधार गई या इनका निधन हो गया या इस दुनिया से परलोक सिधार गई, सदा सदा के लिए चिरनिद्रा में सो गई, कुछ भी कह सकते हैं विद्यार्थियों। तो इनका स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ था। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आगे हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।